नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश सर। दोस्तों आज जो है हम क्लास 10th यानी बिहार बोर्ड वाले के लिए हम ऑब्जेक्टिव के टोटल क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं इसी चैनल पे यानी प्रकाश मैथ पॉइंट पे ही। यदि आपके घर में कोई छोटा भाई या बहन होगा या कोई गांव समाज में कोई दोस्त वगैरह होगा तो आप उसको इन्फॉर्म कर दीजिए कि प्रकाश मैथ पॉइंट चैनल पे क्लास 10th के यानी बिहार बोर्ड वाले के लिए एक सुनहरा ऑफर आया है। फ्री ऑफ कॉस्ट में संपूर्ण गेस को हम मैथ का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। टोटल ऑब्जेक्टिव आपको बगल में बुक दिख रहा होगा, इस बुक से इस गेस से जितना मैथ है सब मैथ को चैप्टर वाइज हम सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, यदि कमेंट आया तो सब्जेक्टिव भी करेंगे, लेकिन तब तक के लिए हम ऑब्जेक्टिव शुरू कर दिए हैं और पूरा गेस का मैथ जो है ना हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके आपको हम इस चैनल के माध्यम से दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी लाइक नहीं कीजिए वीडियो के अंतिम में लाइक कीजिएगा। कब? जब आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा और लगेगा कि हाँ यह चैनल पे मेरे लिए कुछ अच्छा हो रहा है तब। और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों कहने का मतलब आप दूसरे को हेल्प कीजिएगा ना तो आपका भी हेल्प होगा। मतलब कर भला तो हो भला, तो आप भला कीजिएगा, आप दूसरे को शेयर कीजिएगा ना तो आपको भी मतलब कि अच्छा लगेगा कि चलो भाई हम तो किए और दूसरों को भी सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पे नए होइएगा तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा। इससे करने से क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, आज जो हम इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं स्टैटिक्स यानी माद माध्यिका बहुलक परिसर मानक विचलन, इस सब क्वेश्चन इस सब का चैप्टर का एक ही नाम है सांख्यिकी और इसमें लगभग 80 को क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव माद माध्यिका बहुलक परिसर से। 80 को क्वेश्चन है तो 80 को क्वेश्चन को हम 4 पार्ट में बांट रहे हैं, 20-20 क्वेश्चन के पार्ट बना रहे हैं। हाँ दोस्तों कहिएगा तो हम 80 क्वेश्चन के एक वीडियो में सॉल्व कर देंगे, लेकिन आप लोग देखिएगा तब तो। देख रहे हैं, एक वीडियो बना के देख रहे हैं, कमेंट आया उसी के अनुसार से चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप लोग माद माध्यिका बहुलक पढ़ चुके हैं लेकिन हम टोटल इसमें ऑब्जेक्टिव केवल कराने जा रहे हैं मैथ का इस चैनल पर। ठीक है, तो आप लोग थ्योरी जानते होंगे, ऐसे भी एक वीडियो हम माद माध्यिका बहुलक के डाल चुके हैं, उसमें देख लीजिएगा तो और गहराई से बता चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 1 नंबर क्वेश्चन कहता है, थोड़ा हम गेस को हाथ में ले लेते हैं। क्वेश्चन है 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 का माध्यिका पूछा है। क्या पूछा है? माध्यिका क्या होगा? दोस्तों इतना का माध्यिका पूछा है तो माध्यिका के चर्चा कर देगा क्वेश्चन में, तो सबसे पहले इस चर मान को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजा लीजिएगा। समझ रहे हैं बात को? बढ़ते मतलब देखिए 1, 3, 5, 2, 4 ऐसे रहेगा तो बढ़ते क्रम में कैसे सजेगा? सबसे पहले छोटका, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, ये 5 है, ये बढ़ते क्रम में हो गया। ठीक है, और घटते क्रम में सबसे पहले बड़का, उसके बाद 4 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 है, ये हो गया घटते क्रम। और इससे पहले जो लिखे तो बढ़ते क्रम। तो आप इसको माध्यिका के चर्चा कर देगा तो आप पहले बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा लीजिएगा। तो चलिए हम बढ़ते क्रम में सजा ले रहे हैं। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद में 7 है, उसके बाद में 8 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद में 12 है। यही ना है? तो हम बढ़ते क्रम में सजा लिए। बढ़ते क्रम में सजा लेने के बाद कै गो अंक है गिन लीजिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 गो अंक है तो 3 गो इधर से छोड़ दीजिए और 3 गो इधर से छोड़ दीजिए। 8 गो है तो 3 गो इधर से छोड़े, 3 गो इधर से छोड़े, और जो 2 गो बीच में बचा ना उसको जोड़कर और 2 से भाग दे दीजिएगा तो माध्यिका निकल जाएगा। बात समझ में आ गया होगा? 8, 7, 15 और 15/2 यानी कि 7.5 आपका माध्यिका निकल के चल आया। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 7.5 भैया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। समझ में आ गया है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है।
क्वेश्चन है कि 9 3 4 7 2 9 6 7 9 9 का बहुलक क्या है? बहुलक। बहुलक पूछा है। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें माध्यिका था, आई 2 नंबर क्वेश्चन है इसमें बहुलक पूछा है। तब बहुलक कैसे निकालिएगा? बहुलक यहाँ ऑब्जेक्टिव है, तो बहुलक के लिए याद रखिएगा जो बहुताले दिखेगा ना वही बहुलक होता है। तब बहुताले इतना में कौन अक्षर दिख रहा है, कौन सी संख्या है जिसमें बहुताले दिख रहा है? तो 9 है, वही बहुताले दिख रहा है। देखिए 4 जगह 9 है, तो आपका बहुलक जो हो गया वो 9 हो गया। ये भी समझ में आ गया होगा मुझे आशा है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है कि 19 और 25 का समांतर माध्य। कंसेप्ट समझिएगा, 19 और 25 का समांतर माध्य। समांतर माध्य जब भी कह देगा ना तो जो संख्या रहेगा उसको जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा, आपका समांतर माध्य निकल जाएगा। क्या है? समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य। तो जो ये 9 5 14 के 4 2 1 3 1 4 44 बट्टा में 2 काटिएगा, सही लिखिए, जोड़े हैं 9 5 14 4 से 2 1 3 1 4। ठीक है, काटिएगा तो 22 में कट जाएगा, यानी समांतर माध्य निकल के चला है 22, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। वीडियो को 1 बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार देखिए तब रिवाइज होगा, और नहीं तो 17 फरवरी के मैथ है। ईटा गिनने वाला काम नहीं कीजिए, इतना मेहनत कीजिए। 2 महीने आपको पढ़ना ही है। नवंबर चलिए रहा है, दिसंबर जनवरी 2 महीना और पढ़ना है। ऐसे में कोई त्यौहार आ जाएगा, तो आप अभी कुछ नहीं कीजिए, केवल पढ़ने पर लग जाइए। आप पढ़िए, तैयारी बढ़िया से कीजिए और रिजल्ट दीजिए बढ़िया। माँ पिता घर संसार आपके खुश होंगे। ठीक है, तो बस 2-3 महीने आपके पास समय है, इसी में जितना मेहनत कर लीजिए। हम पूरा बनाने पर लग गए हैं, तो अभी लग जाइए मेरे साथ। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 4 5 9 11 और x का माध्य 7 है। यहाँ भैया माध्य जो है ना दे दिया है। हम बताए हुए हैं कि माध्य जो होता है ना वो औसत को ही माध्य कहा जाता है। तो माध्य कैसे निकालिएगा? तो जय गो संख्या है तय गो के जोड़ दीजिएगा। संख्या यही सब दिया था, इसको जोड़ दिए, और जय गो है तय गो से भाग दे दीजिएगा तो माध्य निकल जाएगा। क्या बोले? जितना संख्या रहेगा उसको जोड़ दीजिएगा, और जय को संख्या है उतना से भाग दे दीजिएगा तो माध्य निकल जाएगा। तो 1 2 3 4 5 को है, 5 से भाग दे दिए तो ये माध्य निकल गया। और जबकि क्वेश्चन में माध्य दिया है कि 7 है तो 7 बराबर कर दिए। ठीक है, जोड़िए 11 9 20 और 20 9 29, 29 प्लस x बराबर 5 भाग में इधर जाएगा तो गुना में, तो 7 5 35। x का वैल्यू 35, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। x का वैल्यू आ जाएगा 15 में से 9 गया 6, यानी x का वैल्यू पूछा है 6, आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन में है 6, हाँ है, ऑप्शन नंबर ए में ही है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। तू बेवफा है जो मैं जान जाता, तुझसे कभी भी दिल ना लगाता। चलिए अब होगा 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि 8 7 12 15 10 9 11 का माध्यिका क्या है भैया? माध्यिका है। तो माध्यिका के लिए तो हम बतेबे किए हैं कि पहले बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा लीजिएगा। तो बढ़ते क्रम में सजाइए इसको। तो सबसे पहले 7 है 7 लिखे, 8 है 8 लिखे, 9 है 9 लिख दिए, 10 है 10 लिखे, 11 उसके बाद 12 है तो 12 लिखे, 15 है तो 15 लिख दीजिए। कै गो है गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 को है, तो 3 को इधर से छोड़िए और 3 को इधर से छोड़िए। जो बीच में बचा यह हो गया माध्यिका, और नहीं तो 2 को बचता तो दोनों के जोड़ के 2 से भाग, जैसे पहला क्वेश्चन पढ़े हैं। तो आपका आंसर जो हो जाएगा 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 70 80 50 60 70 40 50 90 50 30 का बहुलक होगा। बहुलक पूछा है, क्या पूछा है? बहुलक। तो बहुलक के लिए बताए हैं कि दिए गए आंकड़े में ज्यादा कौन दिख रहा है, मतलब बहुतले कौन सी संख्या दिख रहा है। तो देखिए हमको इसमें दिख रहा है 50 ज़्यादा है, वो यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, 50 3 जगह है, 70 एक जगह 2 जगह है, उसका 80 एक जगह है, 60
एक की जगह 50 से ज़्यादा दिख रहा है तो आपका बहुलक भैया 50 ही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 50, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्गीकृत आंकड़ों में यदि XIS वर्ग अंतराल का मध्य बिंदुओं है F1S संगत बराबर एवं रेकरिंग मतलब बार दिया, एक्स पर बार लगा दिया है, माध्य है, तो सिग्मा यहाँ n दिया है, वहाँ f बराबर 1 दिया है और fi और xi दिया है, अब बट्टा में सिग्मा i बराबर 1 और fi दिया है। ठीक है, ये दिया है दोस्तों। आपने ये सब क्या लिखा है मालूम है कि यहाँ 1 से शुरू है कहाँ तक, n तक, तो इतना के देखिए माध्य के लिए फार्मूला होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा में सिग्मा एफ। ये आई माई टाई कुछ लगा देता है, ये नियम है लगाने का। ठीक है, देखिए आप ऐसा ही सॉल्व करते होंगे, आपको पता होगा। ये सब नहीं लिखिएगा तो काम चल जाएगा। अब माध्य को जानते हैं कि एक्स बार यहाँ बोला जा रहा है, तो ई वाला और ई वाला दोनों आपस में बराबर है, तो इतना बराबर माध्य, इतना बराबर माध्य बराबर इतना होता है, फॉर्मूला होता है माध्य बराबर इतना होता है। ठीक है, तो माध्य तब बोलबे किया है तो यहाँ x बार बोल रहे हैं, तो यहाँ इतना बराबर x बार लिखिएगा, आपका आंसर यही हो जाएगा। देख लीजिए कौन ऑप्शन में है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन नंबर बी दिया है, जबकि बिल्कुल गलत है, विश्वास रखिए। ये भी तो कोई मशीन ने छापा है, भगवान थोड़े छापे हैं, तो गलती हो सकता है इंसान से, छापने में गलती हो गया है। आपके इसका आंसर याद रखिएगा, x पर बार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर याद रखिएगा। किताब में बी न रख लीजिएगा कि 2x बार, यहाँ x बार होगा, क्योंकि फार्मूला होता है इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना होता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आंकड़े 12, 17, 81, 26, 38, 42, 57, 62 का परिसर क्या पूछा है, परिसर पूछा है। कॉन्सेप्ट समझते चलिएगा, परिसर पूछा है ना, तो याद रखिएगा बड़का माइनस छोटका। हाँ, सबसे बड़का इसमें कौन है भैया, 81 है तो 81 लिख दीजिए बड़का, माइनस सबसे छोटका में कौन दिख रहा है, देख लीजिए। अभी हमको तो दिख रहा है 12, तो आप भी 12 ना लिखिएगा, गलती थोड़ा लिखिएगा। 11 में से 2 गया 9 और 7 में से गया 6, यानी परिसर निकल के चला आया 69। इतना का परिसर पूछा है, तो परिसर याद रखिएगा, बड़का में से छोटका घटा दीजिएगा, परिसर आ जाएगा। ऐसी की इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 69, 69, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है आंकड़े 5, 4, 13, 9, 8, 9, 9, 11, 14 का बहुलक, क्या का बहुलक, बहुलक पूछा है। तो हम बताए हैं जो आंकड़ा में बहुतल दिखाई दे वही बहुलक मान होता है। तो बहुतल इसमें हमको पता है 9 दिखाई दे रहा है, 1, 2, 3, तो आपका 9वें न बहुलक हो जाएगा, समझ रहे हैं, 9 बहुलक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। याद रखिएगा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, केंद्रीय प्रवृत्ति का 3 माप होते हैं। कितना होता है, 3 माप होता है, 3 माप होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति का 3 माप होता है, वो कौन कौन होता है, तो याद रखिएगा भैया, माध्य होता है, माध्यिका बोलिए या माध्यक बोलिए, माध्यिका और बहुलक। केंद्रीय प्रवृत्ति का 3 माप होता है, वो कौन कौन, तो माध्यिका बहुलक होता है। ये बात को आप गिरा पार लीजिएगा, याद रखिएगा। लेकिन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो ये तीनों छोड़ दीजिए, कहा कि ये तीनों तो है, कौन नहीं है, तो मानक विचलन नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानक विचलन जो है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है।
आते हैं अगली क्वेश्चन पे, समझ में आ रहा हो दोस्तों। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि माध्य x माध्यिका y और बहुलक z के बीच संबंध क्या होगा। भैया सुनिए, आप लोग पढ़े होइएगा कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माध्यिका माइनस में 2 माध्य, ये बात आपको पढ़ाया गया होगा ऑफलाइन के क्लास में, ठीक है। ये बात पढ़ाया गया होगा, माध्यिका और माध्य दे देता है, बहुलक पूछ देता है। ये बात आप लोग एकदम गुरुजी पढ़ाए होंगे ऑफलाइन क्लास में, लेकिन इसका जन्म कहाँ से हुआ है ये बात शायद आप लोग के पता नहीं होगा, लेकिन आज पता हो जाएगा। ध्यान दीजिए, कहाँ से जन्म हुआ है, माध्य माइनस, जब साइंटिस्ट जन्म दिए इस फार्मूला को तो कैसे दिए देखिए, माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका। जन्म इसका इस रूप में हुआ था, साइंटिस्ट साहब जन्म इसको इस रूप में दिए, लेकिन हमारे आपके जैसा शिक्षक लोग इससे एनालाइज करके और ये फार्मूला बनाया गया, ठीक है। जन्म हुआ इस फार्मूला के इस रूप में, लेकिन इससे एनालाइज करके हम लोग इस फार्मूला को बनाए। क्या इसको हम बना के बता दें, इसके ऐसा बना के बता दें इसको? ध्यान दीजिए कैसे आता है, इसको हम बनाते हैं। माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 से गुना होगा तो 3 माध्य माइनस 3 से गुना होगा तो 3 माध्यिका। ध्यान दीजिएगा, ये प्लस में माध्यिका है, इधर को तो माइनस में, तो पहले से एगो माध्य है और 3 गो आएगा माध्यिका प्लस में, माइनस में आएगा, प्लस में है तो माध्य। देखिए ये बहुलक प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में बहुलक हो जाएगा, बहुलक, ठीक है। देखिए इधर क्या है, 3 माध्यिका, ठीक है। तो देखिए यहाँ 3 गुना है, 3 गुना आया है, 3 गो आया है, देखिए 3 गो आया है, तो 1 गो प्लस में 3 गो माइनस में, तो 2 गो बचेगा माइनस में, बचेगा कि नहीं बचेगा। अच्छा ये प्लस में है, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 3 माध्यिका आ जाएगा, 3 माध्यिका। आई इधर क्या बच गया, बराबर में बहुलक बचा, बहुलक। देखिए बहुलक बराबर 3 माध्यिका और यहाँ 2 माध्य बचा ना, माइनस में बचेगा, देखिए माइनस में बचेगा। इसको सीधा कर लीजिए, प्लस वाला वैल्यू को पहले कर लीजिए, माध्यिका आई माइनस में है तो बाद में लिखिए 2 माध्य बराबर इधर क्या बच गया, बहुलक। बच गया कि नहीं बच गया? देखिए जन्म हुआ है इस रूप में, हम लोग इसको कन्वर्ट कर दिए इस रूप में, देखिए यही फार्मूला आ गया कि नहीं आ गया, समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ इस झमेल नहीं पोसना है, आपको जो क्वेश्चन बोला है उसको सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे हम सिखा दिए, याद रखिएगा, ठीक है, कि जन्म इस फार्मूला के इस रूप में हुआ था, लेकिन एनालाइज करके इसको बनाया गया था। अब जिसका मान दिया है आप पुट करते जाइए। माध्य दिया है x तो इस माध्य की जगह x, माइनस बहुलक दिया है z तो बहुलक की जगह z, बराबर 3 इंटू माध्य दिया है x तो x लिख दीजिए, माइनस माध्यिका दिया है y तो y लिख दीजिए। अब देखिए ई जो है कौन ऑप्शन में है, देख लीजिए कौन ऑप्शन में है, तो भैया आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में ही है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 16 का मिलान चिन्ह। क्या बोला है, 16 का मिलान चिन्ह बोला है। तो याद रखिएगा 16 कैसे लिखिएगा, देखिए एग्जाम में पूछ देगा आपको एगो क्वेश्चन, ठीक है। नहीं विश्वास है तो पीछे जो एग्जाम दिया था 2022 में जो मैट्रिक का, उससे पता कर लीजिएगा, 16 के दिया था मिलान चिन्ह के लिए। तो 1 2 3 4 ये 4 गो चिन्ह हुआ, एगो ऐसे काट दिए तो 5 गो हो गया। क्या हो गया, 5 गो। 4 गो से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, 5 ऐसे लिख सकते हैं, लास्ट 5 तक होता है। फिर 1 2 3 4 5 4 तक लिखना है, एगो ऐसे कितना हुआ, 5 और 5 10 हो गया, लेकिन हमको 16 मंगाना है। तो 1 2 3 4 आया वही 5 5 5 10 और 5 15 आ एगो ऐसे कर दीजिए 16, ये हो गया 16 का मिलान चिन्ह हो गया। ऐसा किस ऑप्शन में है देख लीजिए, तो जो ऐसा है ऑप्शन नंबर बी में है, अब कैंसिल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। वीडियो का 2 बार 3 बार देखिएगा, रात में सोते समय कान में ईयरफोन लगा लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, गंगा पार हो जाएगा आपका। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है यदि 3 4 5 17 तथा x का माध्य है 6, माध्य 6 है। अच्छा माध्य 6 दिया, यह माध्य है, क्या है, माध्य है।
अच्छा, माध्य बराबर क्या हम बताए हैं कि जितना संख्या रहेगा उस सबको जोड़ दीजिएगा और जय गो है तय गो से भाग दे दीजिएगा तब माध्य निकल जाएगा। 1 2 3 4 5 गो है, 5 से भाग दे दिए तो माध्य हो गया, और जबकि माध्य दिया 6 तो 6 लिख दिए। अब देखिए 17 3 20 20 9 29 कितना 29 प्लस x बराबर 6 5 30, भाग में उधर जाएगा तो गुना में, x बराबर 30 प्लस में ये उधर माइनस में जाएगा 29, 30 में से 29 जाएगा तो 1 बचेगा। x का वैल्यू पूछा है, x का मान 1 आ गया जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक पूछा है। क्या पूछा है? बहुलक। तो आंकड़ा में जो बहुतल दिखाई दे वह बहुलक का मान होता है। तो बहुतल में कौन दिखाई दे रहा है? देखिए यहाँ बहुतल हमको सही लिखे हैं 3 4 7 2 7 6 7 9, ठीक तो लिखे हैं। तो हमको बहुतल 7 दिखाई दे रहा है, 7, तो आपका बहुलक का मान हो गया 7, जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। जितना बता रहे हैं इतना पढ़ लीजिएगा तो एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा आपसे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 13 और 19 के बीच समांतर माध्य। अभी हम बताए हैं एक क्वेश्चन पीछे, समांतर माध्य क्या बोले हैं? समांतर माध्य कैसे निकलेगा? जो दो को संख्या दे रहेगा उसको जोड़ दीजिएगा और दो को 2 से भाग दे दीजिएगा, जय गो बढ़िएगा तय गो से भाग दीजिएगा तो माध्य का चलाएगा समांतर माध्य। 9 3 12 के 2 और 2 1 3 3 32/2 यानी कि काटिएगा 16 हो गया आपका समांतर माध्य, जो ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 6 4 5 0 2 1 3 2 का बहुलक क्या है? 0 है ना इसमें, हाँ बहुलक पूछा है। तो जो आंकड़ा में बहुतल दिखाई देगा उसे बहुलक का मान कहिएगा। 1 2 यहाँ 1 2 यहाँ 1 2 यहाँ, ज़्यादा 2 दिखाई दे रहा है तब बहुलक आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? अभी बताए हैं, एगो कोई रिपीट क्वेश्चन है। केंद्रीय प्रवृत्ति कै गो होता है? 3 गो होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 माप होती है, 3 माप होता है। कौन कौन? माध्य, माध्यिका और बहुलक, यही केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है बहुलक। आपसे पूछा है कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है, तो मानक विचलन नहीं है, क्योंकि ये तीनों तो है तो मानक विचलन नहीं होगा। आंसर याद रखिएगा, मानक विचलन ऑप्शन नंबर डी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 9 10 11 9 10 11 11 5 6 7 11 9 का बहुलक। क्या पूछा है? बहुलक। तो आंकड़ा में जो बहुतल दिखाई देगा वही भैया बहुलक होगा। तो हमको ज़्यादा इसमें 9 की संख्या दिखाई दे रहा है, 1 2 3 और 11 भी तो है, 11 भी तो है, 1 2 और एगो यहाँ 3 एगो यहाँ 4, ओ 4 गो 11 है, 9 9 मारिएगा, हाँ 9 3 गो है, 4 गो 11 हो गया, यानी 11 ही आपका बहुलक हो गया, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा 11, जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 3 5 4 3 2 3 1 3 का बहुलक। क्या पूछा है? बहुलक। तो जो बहुतल दिखाई दे रहा है वही बहुलक का मान होगा। एगो यहाँ 3 एगो यहाँ 3 एगो 3 यहाँ एगो 3 यहाँ, 4 गो 3 है ना, इसलिए बहुलक आपका 3 ही होगी। आपका आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा? दोस्तों विषम संख्याओं का माध्य पूछा है, 5 गो विषम संख्याओं का माध्य पूछा है। तो जितना के पूछेगा ना उतना ही आंसर दे दीजिएगा, जितना के पूछेगा उतना ही आंसर दे दीजिएगा। 5 विषम संख्याओं का माध्य पूछा है तो 5 है, 20 विषम संख्याओं का माध्य 20 है, 19 विषम संख्याओं का माध्य 19 है, 14 विषम संख्याओं का मान 14 है, माध्य पूछेगा 14 है। और सम संख्या रहता तो 1 बढ़ा दीजिएगा। प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य तो 6,
प्रथम 20 सम संख्याओं का माध्य तो 21, प्रथम 50 सम संख्याओं का माध्य तो 51। एक बढ़ा दीजिएगा, सम रहेगा तब, अब विषम रहेगा तो उतना ही आंसर दीजिएगा। आपका आंसर हो गया 5, ऑप्शन नंबर सी हो गया। लेकिन कैसे हुए जान लीजिए। प्रथम 5 को विषम कौन कौन है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। विषम यही ना है। इसका माध्य पूछा है तो माध्य विचला होता है, विचला यही माध्य हो गया। और नहीं तो बताए हैं क्या, जय को संख्या है तय के जोड़ दीजिएगा, सबको जोड़ दीजिएगा, जय को है तो ऐसे भाग दे दीजिएगा, 1 2 3 5 को है तो 5 से भाग दीजिएगा तो माध्य निकल जाएगा। तो 9 7 16 4 20 21 22 23 24 25, 25 बट्टा में 5 यानी कि 5 ना आया माध्य। तो उतना झमेल याद न रखिएगा। जितना प्रथम 20 विषम संख्याओं का माध्य पूछेगा तो 20 से, प्रथम 50 विषम संख्याओं का माध्य 50 से, प्रथम 90 विषम संख्याओं का माध्य 90, लेकिन प्रथम 5 सम संख्या तो 6, प्रथम 50 सम संख्या तो 51, प्रथम 100 सम संख्या तो 101। ठीक है, याद रहेगा। दोस्तों हम 20 क्वेश्चन के वीडियो बनाएंगे। ठीक है, यदि कमेंट आया तो हम 40 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन है इसमें माध्यिका से, माध्यमातिका बहुलक से, तो 80 क्वेश्चन का हम सॉल्व कर देंगे एक दिन में, कहिएगा तो। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड सभी भाइयों पर छीट दीजिए, एकदम शेयर करके पूरा छीट दीजिए कि आ गया तहलका मचाने वाला टीचर एगो जो तहलका मचवा देगा एग्जाम में। हम जैसे कर रहे हैं, जितना प्रैक्टिस 20 क्वेश्चन बनाना, 20 क्वेश्चन को 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कीजिए। आज रात में हेडफोन लगा के अब बिछौना के अंदर घुस के, रजाई के अंदर घुस के अब देख लीजिए एकदम वीडियो को। फिर सुबह में एक बार देख जाइए, फिर रात में एक बार देख जाइए, हो गया आपके दिमाग में सेट हो गया। और फिर 1 सप्ताह के बाद में एक बार आउट देख जाइए, फिर 20 दिन के बाद में एक बार आउट देख जाइए। एग्जाम में तो भूसा निकाल दीजिएगा, गारंटी के साथ बोल रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।